श्री हनुमान अंक में श्री रुद्र रूप हनुमान। श्री हनुमान जी साक्षात परमेश्वर रुद्र हैं। उनके रुद्र रूप में अभिव्यक्ति वेद, उपनिषद, रामायण, पुराण आदि शास्त्रों में यथा प्रसंग निरूपित है। संत महात्माओं की वाणी और उक्तियों में भी आंजनेय हनुमान की रुद्र रूप में मूल अभिव्यक्ति स्वीकार की गई है। महाराष्ट्र प्रदेश के महान संत तुकाराम का वचन है, तुक्का माने रुद्रा अंजनी चिया कुमरा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्री हनुमान जी के संस्तवन में उनके रुद्र अवतार की ओर संकेत किया है। जयति मंगलागार संसार भार बहर, वानरकार विघ्रे पुरारी। श्री हनुमान के पर ब्रह्म स्वरूप का चिंतन हमारे पुराणों में अधिक उपलब्ध होता है। श्री राम प्रोक्त कवच के प्रसंग में श्री सनत कुमार जी की हनुमान जी के संबंध में प्रशस्ति है कि वे सब रूपों में अभिव्यक्त है, सर्वज्ञ, सृष्टि करते तथा उसका पोषण करते हैं एवं वे स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और साक्षात महेश्वर हैं। ते पर नाश के पहले देवताओं ने भगवान शंकर जी की विभूतियों का वर्णन करते हुए उनके हनुमान रूप का स्मरण किया। आदित्यानाम वासुदेवो हनुमान वानरेषु च। श्री हनुमान के परब्रह्म स्वरूप की संपूर्णता की आधारशिला है उनकी श्री राम और श्री रुद्र से अभिन्नता, एकाकारता। श्री ब्रह्मा ने श्री राम के स्तवन में उनको 11 रुद्र एवं भू आदि तीनों लोक कहा है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य भगवान हैं तथा जो 11 रुद्र और भू आदि तीनों लोक हैं वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम यो ह वे श्री रामचंद्रा सा भगवान ये चेकादश रुद्रा भोर भवा स्वसमय वै नमो नमः। उपयुक्त स्वरूपगत अभिन्नता का स्पष्टीकरण श्री हनुमान नाटक में भी उपलब्ध होता है। श्री महादेव और श्री राम के परम तेज स्वरूप पवन कुमार हनुमान आगे संप्राप्ता पवन आत्मजा पटुमहा श्रीकंठ वैकुंठ्यो। श्री हनुमान के पर ब्रह्म स्वरूप का वर्णन शुक्ल यजुर्वेदीय तारसार उपनिषद में भी मिलता है। मिथिला के राजकीय उपवन में राजऋषि विधेय जनक को पर ब्रह्म विद्या का उपदेश देते समय महिषी याज्ञवल्क्य ने अपने 2 शिष्य बृहस्पति और भरद्वाज के प्रश्न करने पर विमुक्त क्षेत्र ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तथा ओम नमो नारायणाय अष्टाक्षर मंत्र के तत्व पर प्रकाश डाला है। भरद्वाज द्वारा तारक के रूप का विवेचन करने के लिए आग्रह किए जाने पर महिषी याज्ञवल्क्य ने कहा है कि ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र में ओम ब्रह्मा है, नकार विष्णु है और मकार रुद्र है। ओमिति ब्रह्मा भवति, नकारो विष्णुर्भवति, मकारो रुद्रो भवति। तारक ब्रह्म का स्वरूप स्पष्ट करते हुए याज्ञवल्क्य ने तारक तत्व के निरूपण में रुद्र के रूप पर हनुमत परक विचार प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा है ओम पर ब्रह्म है, यही उपास्य है, यही सूक्ष्म अष्टाक्षर है। अकार प्रथम अक्षर है, उकार द्वितीय अक्षर है,
एवं मकार तृतीय अक्षर शिव हनुमान है। मकार अक्षर संभूत शिवस्तु हनुमान समृत, पर ब्रह्म नारायण ही शिव स्वरूप हनुमान है। याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज को बोध प्रदान किया कि ओम परमात्मा नारायण ही रुद्र अवतार श्री हनुमान है। ओम यो ह वे श्री परमात्मा नारायणा स भगवान मकार वाच्य शिव स्वरूपे हनुमान भूर्भव स्वस्तस्मै वे नमो नमः। जामान ने श्री राम को रुद्र अवतार हनुमान की स्तुति करने की यों प्रेरणा दी। देव रुद्र अवतारो अयम मारुति रुद्र स्तुति क्रियताम। हनुमत सहस्त्र नाम में श्लोक 1, 3, 5, 16, 30, 62 और 100 में क्रमशः श्री हनुमान के रुद्र, शिव, विश्वनाथ, सदाशिव, महेश्वर, गिरीश, गिरजा, कांत और रुद्र रूप आदि नामों का उल्लेख साक्षात भगवान शिव द्वारा भी श्री हनुमान संस्तुत है। महेश कृष्ण संस्तव पर ब्रह्म रुद्र अवतार श्री हनुमान जी का वृत्तांत वेद पुराण, रामायण, तंत्र, मंत्र तथा अन्य कृतियों में उपलब्ध होता है। श्री हनुमान जी साक्षात रुद्र रूप है। रुद्र अवतारा संयज्ञे वायुपुत्र प्रतापवान। उपयुक्त कथन सर्था वेद सम्मत है। महर्षि वाल्मीकि आदि कवियों तथा मनीषियों ने भगवान विष्णु श्री राम के गुण गान से अपनी वाणी पवित्र की। इन्हीं कवियों के मध्य में श्री रुद्र अवतार हनुमान की भी गणना हुई है। शास्त्र धारे वितते पवित्र आवाज्यम पुनंती कव्यो मनीषिणा। रुद्रास एम अमिश्रासो अद्रोह सपश स्वंच सदृशो नृच स। टीकाकार महामथी श्री नीलकंठ ने उपयुक्त ऋचा का भाष्य इस प्रकार किया है। उसका कथन है, भाष्य का आशय यह है कि सोम किरणों के रूप में सुधा की शस्त्र शस्त्र धाराएं अथवा स्वरूप से ही सच्चिदानंद में अनंत प्रवाह प्रकट करने वाले सर्वत्र व्यापक परम पवित्र महाविष्णु श्री राम के निमित्त मनीषी कवि वाल्मीकि आदि उनके गुणगान के द्वारा अपनी वाणी को पवित्र करते हैं। इन्हीं कवियों में रुद्र के अवतार श्री हनुमान जी भी हैं, जो स्वभावतः अद्रोही, किसी के साथ द्वेष न रखने वाले हैं। ये ईश्वर अद्भुत गति वाले तथा स्पष्ट गुप्तचर अर्थात सीता का अन्वेषण करने वाले दूत हैं। स्वंच इनका संचरण बहुत सुंदर है और ये निरीक्षक्षा अन्वेषणीय मानव मूर्ति सीता के प्रत्यक्षदर्शी हैं। इन्होंने सीता को लंका में ढूंढ निकाला और उनका साक्षात दर्शन किया। वाल्मीकि जी की भांति रुद्र हनुमान भी रामायण की रचना करने वाले हैं, किंतु उनमें श्री राम के प्रति दास्य भाव का सौभाग्य देखकर इसी तरह दूसरे लोगों को भी चाहिए कि वे श्री राम के स्तवन से वाणी को तथा दास्य सेवा से शरीर को पवित्र करें। ऋग्वेद में मंत्र दृष्टा ऋषि द्वारा स्वकार्य सिद्धि के लिए रुद्र रूप हनुमान जी के अवगाहन का वर्णन मिलता है। कृशानमस्त्रिन तिष्यम सदस्त आ रुद्र रुद्रेशु रुद्रियम हवामहि। उपयुक्त मंत्र का मंत्र रामायण 71 में नीलकंठ ने इस प्रकार भाष्य किया है।
ब्रह्मांड पिंडम अक्रांतो शक्तो रुद्रस्तम हनुमद्रूपम रुद्रेशु मध्ये रुद्रियम रुद्र कर्मा शत्रु संहार्षम हवामहे उत्ते स्वकार्य समृद्धे स्वेष्ट सिद्धार्थ इत्यार्थ। श्री हनुमान 11 रुद्रों के मध्य 11वें रुद्र हैं, शत्रु का संहार करने वाले हैं, वे परम कल्याण स्वरूप साक्षात शिव हैं। हमारे पुराणों में हनुमान जी के रुद्र अवतारात्मक प्रसंग तथा वृत्तांत प्रचुरता में प्राप्त होते हैं। निसंदेह प्राय सभी पुराणों में राम कथा के संदर्भ में हनुमान जी का चरित्र चित्रण मिलता है। नंदीश्वर ने सनत कुमार जी से श्री शंकर जी के हनुमान के रूप में आविर्भूत होकर के लीला करने का वृत्तांत वर्णन किया है। नंदीश्वर ने कहा कि मुने आप हनुमान जी का चरित्र सुनिए। उनके रूप में प्रकट होकर के शिवजी ने सुंदर लीलाएं की हैं। अतः परम श्रृणु प्रीत्या हनुमत चरितम मुने यथा चकराशु हरो लीलास्तत्र पतो वरा। श्री हनुमान के आविर्भाव के संबंध में कहा गया है कि एक समय शिव जी ने भगवान विष्णु का मोहिनी रूप देखा। उन्होंने श्री राम के कार्य की संपन्नता की दृष्टि में रख करके अपना तेज किया। शिव जी से प्रेरित सप्त ऋषियों ने उनको पत्ते पर रख करके अंजनी से कर्ण मार्ग से प्रवेश कराया। उस तेज से महाबली तथा पराक्रम युक्त वानर शरीर वाले हनुमान नाम के शिव प्रकट अवतरित हुए। त्र्यंबक संभव हनुमान जी से रक्षा करने की प्रार्थना की गई है। श्री सनत कुमार जी ने हनुमत कवच का वर्णन करते हुए उनके उपयुक्त रूप का वर्णन किया है। लोकोत्तर गुण श्रीमान पातु त्र्यंबकम संभव। उनका ध्यान किया गया है कि अंगद आदि महावीरों से रुद्र रूप श्री हनुमान वेष्टित घिरे हुए हैं। रुद्र रूप श्री हनुमान जी तरुण हैं, प्रसन्न मुद्रा में स्थित शिव अंश हैं, भगवान श्री राम के वचन हैं। प्रसन्न मूर्ति स्तरुणा शिवा। श्री हनुमान जी को शिव के प्रमुख गण नंदी के रूप में भी वर्णित किया गया है और इस वर्णन में भी उनकी रुद्र रूपता शिवात्मकता सुरक्षित है। हनुमत शास्त्र नाम के 81वें श्लोक में उनका एक नाम नंदी भी कहा गया है। इस संबंध में ये प्रसंग भी उपलब्ध होता है। एक बार कैलाश पर्वत पर पुष्पक विमान को की गति को अवरुद्ध देख करके राक्षस राज रावण ने दृष्टि दौड़ाई तो उसे पर्वत शिखर पर वानर रूप में स्थित नंदी दिख पड़े। उन्हें देख करके वह खिलखिला करके हंस पड़ा। तब नंदी ने रावण को शाप देते हुए कहा, दशग्रीव, इस पर्वत पर स्वयं भगवान शंकर क्रीड़ा कर रहे हैं। तुम विमान द्वारा उस स्थान के निकट जा रहे हो और साथ ही मेरा उपहास भी कर रहे हो। अतः मैं तुम्हें शाप दूंगा। प्रजापति पुला के वंश में तुम्हारा विनाश करने के लिए मेरे ही मुख के से मुंह वाले भीम पराक्रमी भयंकर वानर उत्पन्न होंगे। नंदी के उपयुक्त शाप में उनके रुद्रांश का हनुमद्रूप में प्रकट होने का संकेत उपलब्ध होता है और इस संकेत का स्पष्टीकरण पुराणों में भी मिलता है। नंदी की गणना 11वें रुद्र के रूप में की गई है। भगवान विष्णु के अंशों सहित श्री राम रूप में प्रकट होने पर उनके
कार्य की संपन्नता के लिए नंदी हनुमान के रूप में अवतरित हुए। उल्लेख है कि शिलाद ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर के साक्षात भगवान शिव ने अयोनिज रूप में नंदी होकर के प्रकट होने का वचन दिया था। तब पुत्रो भविष्यामि नंदी नामना तो योनिज। अतः ये तथ्य स्पष्ट है कि नंदी के रूप में अवतरित होने वाले योनिज 11वें रुद्र ही हनुमान हैं। महाराज भोज ने सरचित चंपू रामायण में वर्णन किया है कि रावण समीर पुत्र हनुमान को अपने सम्मुख उपस्थित देख करके आश्चर्यचकित तो हुआ। उसे कैलाश उठाने के अपराध में नंदीश्वर ने जो शाप दिया था उसका उसे स्मरण हो आया और उसने समझ लिया कि शिव पार्षद नंदी स्वयं वानर रूप में यहाँ आगे हैं। महाकवि गिरिधरकृत गुजराती रामायण में वर्णन है कि केसरी की पत्नी अंजनी की तपस्या से प्रसन्न होकर के रुद्र ने उसे वर मांगने के लिए कहा। तब अंजनी ने उससे वर मांगा, आप मुझे तेजस्वी पुत्र प्रदान कीजिए। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के कहा, तुम धन्य हो, तुम्हारे उदर से 11वें रुद्र प्रकट होंगे। ठीक इसी समय एक घृदी ने चरु गिराया। वायु का वेग तेज था। वायु के द्वारा चरु अंजनी के हाथ में आ गया। अंजनी ने शिव मंत्र का उच्चारण कर चरु खा लिया। शिव मंत्र भनी ने अंजने भक्ष की धोते। इस संबंध में विस्तृत प्रसंग इस प्रकार है कि घृदी सुवर्चला नाम की अप्सरा थी। नित्य भंग के अपराध में ब्रह्मा ने उसको घृदी होने का शाप दिया था तथा उसे शाप से मुक्त होने का उपाय भी बताया था कि जब तुम कैकेयी के पायस भाग पुत्रेष्टि यज्ञ से प्राप्त चरु अंश को अंजनी पर्वत पर गिरा दोगी तब तुम्हारी सुगति हो जाएगी। अपने भाग का चरु खाने में कैकेयी ने कुछ विलंब किया। घृदी उसे छीन करके उड़ गई। कौशल्या और सुमित्रा के एक एक चरु अंश को कैकेयी ने ग्रहण किया था। आनंद रामायण में सुवर्चला द्वारा चरु लेकर के अंजन पर्वत पर गिरा देने का स्पष्ट उल्लेख है। उपयुक्त प्रसंग से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि तपस्या में तत्पर अंजना ने शंकर के वरदान से 11वें रुद्र के रूप में हनुमान को जन्म दिया। रामचित्त के समुद्र में अवगाहन करने वाले मर्मज्ञों ने किष्किंधा को काशी का रूप प्रदान किया है और श्री सीता जी के अन्वेषण में तत्पर श्री राम के सम्मुख रुद्र अवतार हनुमान जी के प्रकट होने का वर्णन किया। इसका स्पष्ट अंकन श्री रामचित मानस के टीकाकार महामती श्री शिवलाल पाठक ने अपनी प्रसिद्ध कृति मानस मयंक और मानस अभिप्राय दीपक में किया है। हनुमत नाटक के रचयिता ने तो इसका केवल संकेत मात्र किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने किष्किंधा का काशी रूप में रहस्यात्मक निरूपण किया है, पर श्री शिवलाल पाठक ने तो इसका स्पष्ट उल्लेख कर दिया। हनुमत नाटक में संकेत है कि रुद्र अवतार पवन कुमार को किष्किंधा पर्वत पर रौद्र रस स्वरूप देख करके श्री राम ने कहा कि क्या सीता जी की किसी के द्वारा ले जाते हुए किसी ने देखा है? ये सुनकर के श्री राम के कष्ट को हरते हुए वीर हनुमान ने प्रसन्न होकर के कहा। महामती श्री शिवलाल पाठक ने मानस अभिप्राय दीपक के किष्किंधा कांड में लिखा है कि ये किष्किंधा शंभु की पूरी साक्षात काशी है। इसमें दीप सजाया गया है।
जो प्रतिपद में प्रकाशित होगा। जो लोग किष्किंधा काशी के तत्वज्ञ अथवा रसिक हैं, उन्हीं के हृदय में ये दीपक शोभित होगा। नेत्र विहीन अंधे को इसका प्रकाश नहीं दिख पड़ेगा। साजत दीपक शंभुपुरा, राजित प्रतिपामाही, भ्राजित काशी रसिक और काशत दृग हत नाई। इस काशी किष्किंधा में पापियों राक्षसों के पापों का नाश करके उनको भगवत धाम भेजने वाले बंदर हैं। ये मुक्ति प्रदायिनी भूमि है। इसमें उमा शंभु संवाद हैं एवं भवानी सहित शंकर जी निवास करते हैं। शक्तिमान श्री हनुमान यहाँ के निवासियों को नाद मुक्ति प्रदान करते हैं। अगहा निकर कपीश कपी, उमा शंभु संवाद, काशीपुरी कपीश की राशि वासी नाथ। मानस व्यंक के रचयिता श्री शिवलाल पाठक ने किष्किंधा को काशी हनुमान जी के शिव रूप समझ करके किष्किंधा कांड में श्री राम कथा का विवेचन किया है। उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को क्रमशः इन दीवर और कुंद के फूल का रूपक दिया है। जिस तरह कमल का फूल शिव जी पर चढ़ता है और सूर्य को देख करके प्रफुल्लित होता है, उसी तरह श्री राम हनुमान रूपी शिव पर चढ़ते हैं और सुकंठ सुग्रीव रूपी सूर्य को देख करके प्रसन्न होते हैं। कुंद रूपी लक्ष्मण जी श्री राम रूपी चंद्रमा के प्रकाश में अखंड रूप से पूर्ण प्रकाशित होते हैं। चढ़े वालधि शंभु पर, फूले रवि सुकंठ, फूले कुंद में अंक डिग, पूरे फूल अखंड। मानस मयंककार का कथन है कि श्री रामदूत श्री हनुमान जी किष्किंधा कांड रूपी काशी में शिव रूप हैं। उनकी महाशक्ति ही भवानी पार्वती है। जिस तरह भगवान शिव की अर्धांगिनी पार्वती जी एक ही रूप में विद्यमान हैं, उसी तरह सशक्ति हनुमान जी एक ही रूप में स्थित हैं। जिस तरह शिव का गुणतम रुद्र है, उसी तरह हनुमान जी का रुद्र रूप इस किष्किंधा कांड रूपी काशी में प्रकट है। रामदूत है शंभु जो, शक्ति महाभवानी, एक रूप होए के बसे, गुण युक्त काशी जानी। तंत्र शास्त्र में भी श्री हनुमान जी के रुद्र मूर्तिधर रूप का वर्णन उपलब्ध होता है, पर ब्रह्म रुद्र रूप श्री हनुमान जी का महत्व तंत्रों में निरूपित है। मंत्र शास्त्र में रुद्र अवतार हनुमान जी का ध्यान तथा नमस्कार आदि का वर्णन है। ओम रुद्र मूर्ते से स्वाहा। मंत्र महार्णव उसमें वर्णन है कि श्री शिव जी ने भक्ति पार्वती से रुद्र रूप हनुमान घन की विधि बताई, हनुमत साधन की विधि बताई और कहा कि रुद्रात्मक हनुमत मंत्र के जप से साधक तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर लेता है। उन्होंने द्वादशाक्षर हनुमत मंत्र बताया। हम हनुमते रुद्र आत्मकाय होम फट। पीठ पूज्य उपयोगी रुद्र रूप हनुमान का दूसरा मंत्र है ओम नमो भक्ते रुद्राय सर्वभूतात्मने हनुमते सर्वात्म संयोग पद्य पीठात्मने नमः। रुद्र अवतार श्री हनुमान जी की प्रभुता पर विचार करते हुए लंका को हनुमान द्वारा चलाते देख करके रावण मन में सोचता है कि यदि पवन कुमार रुद्र के अवतार हैं तो मुझे रुद्र भक्त की नगरी को क्यों जला रहे हैं। मैं समझ गया
पिनाकधारी शिव मेरे द्वारा 10 मस्तकों के समर्पण से प्रसन्न हो गए, पर 11वें में रुद्र प्रसन्न ना हो सके। यही कारण है कि रुद्र अवतार हनुमान जी लंका जला रहे हैं। मैंने पंक्ति भेद किया, और पंक्ति भेद करना कभी कल्याणप्रद नहीं होता। श्री राम ने कुंभकर्ण के साथ ही युद्ध में रुद्र रूप हनुमान को देखा। वे महावीर उस समय उग्र नरसिंह के समान लाल लाल नेत्र किए हुए रणभूमि में आए। महाराजा रघुराज सिंह ने अपनी प्रसिद्ध रचना राम रसिकावली में लिखा है कि महेश रूप हनुमान जी ने श्री सीता जी के शोक रूपी हलाहल विष का पान कर दिया। भक्ति श्री सीता ने पंचाक्षर शिव मंत्र द्वारा श्री हनुमान जी को तृप्त किया था। लंका से वापस आने पर श्री सीता जी ने एक दिन श्री हनुमान जी को प्रसाद ग्रहण करने के लिए निमंत्रित किया। वे उनको बार बार भोजन परोसती गई और वे उसे समाप्त करते गए। श्री सीता जी आश्चर्यचकित होगी। उन्होंने ध्यान योग से समझा कि हनुमान तो साक्षात गंगाधर रुद्र हैं, जो वानर रूप में प्रकट हैं। उन्होंने नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण कर भोजन अर्पित किया। श्री हनुमान तृप्त हो गए। नमः शिवाय बले अन्न दिल हनोर माथे। पर ब्रह्म रुद्र रूप हनुमान जी की महिमा उन्हीं की कृपा से समझ में आ पाती है। वे सर्व मंगल निधि सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा हैं। दास्य भक्ति के रसवादन के लिए उन्होंने हनुमान रूप में प्रकट होकर के श्री राम की सेवा की है। वे श्री राम पदम मकरंद के मधुकर हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रुद्र रूप हनुमान जी की प्रशंसा की है। जेहि शरीर रति राम सो सोई आदर ही सुजान। रुद्र धे तजी नेह बस बानर बे हनुमान। पर ब्रह्म रुद्र रूप हनुमान जी के चरित्र लीला और महिमा का वेद भी पार नहीं पा सकते। श्री रुद्र रूप हनुमत तत्व का पूर्ण महत्वांकन असंभव न होने पर भी कठिन अवश्य है। रुद्र रूप तो हनुमान ओंकार स्वरूप पूर्ण ब्रह्म है। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में सुमन समीर को शोक मैथिली को हरियो बिहरी अशोक बाग। दूत रघुबीर भरियो गुणन गंभीर को। दाहियो लंक प्रजे ज्वाल माला सी प्रताप धर। अक्षय कुमारे मारियो बजर शरीर को। परम विरागी मिलियो रक्षक वे भीषण सो। लच्छी राम धर निधनी है धर्म धीर को। जालिम जल्दी कूद्यो हनुमान बलवान। सिर मोर शाखा मृग सुमन समीर को। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।